सीता कैसे पैदा भाई? राजा जनक के राज में सूखा पड़ेगा या 3 माह पड़तरा तब यह कथा पढ़ाई जात रहे। 12 साल तक पानी नहीं बरस, जनता परेशान। राजा जनक बड़े बड़े विद्वानन का बुलवाए और उनते कहे देखो कैसे बरसी। तो एक जन बोले अगर राजा रानी मिल के सोने का हल चलाए तो पानी बरसेगा। दोनों राजा रानी ने सोने का हल बनवाया और चलाया, और जब हल का कर्षण हुआ तो हल के फल से टकरा कर एक घड़ा मिला और उस घड़े से सीता जी का जन्म हुआ। ये मैंने पढ़ा है और लिखा भी है और तमाम दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं। और इसमें बहुत सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं, लेकिन सीता जी का से जन्म हुआ। इस बात की घटना एक और बात प्रदर्शित करती है कि जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ तो विवाह के समय चलते समय कलेवा हुए। आज तो सब खत्म होगा। कोई जमाने में 3 दिन 4 दिन बारात रहता है, और आज तो कबे बारात गई कबे लौटी आई को न पता नहीं। कोई जमाने में होए तो सवेरे होए कलेवा। कलेवा के समय माताएं ज्यादा होती हैं, पुरुष नहीं हो ज्यादा, सब माताएं। ये माताएं खूब हंसी मजाक में लागी और एक जनन ते कहन कान लागे बहनी कल सुनती हो, बताओ इनका जनती हो? बोले हाँ जाना था। को आई? राजा दशरथ के 4 जन लड़का आई। बोले राजा दशरथ के तो हैं, और कुछ जनती हो? बोले का ये राम ये लक्ष्मण ये भरत शत्रुघ्न ये जाना था। बोले और कुछ? ना। अरे कान लाग इनते तना पूछ ले इनकी अम्मा कैसी है? तो बोले वे तो ना बताइए तुम ही बता दे हो। तो बतावन लाग कान लाग इनकी माता जी अति उदार करतूतदार अवधपुरी की बामा और खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नकामा। इनकी अम्मा ऐसी है। तो भगवान राम बोले तनक हमारी तरह पहुए हंसन लागी सब कही के। जैसे कहे नती उदार करतूतदार अवधपुरी की बामा और खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नकामा, और हंसन लागी। तो भगवान राम बोले चुप करा हमारा सुनो। कल का तुम्हारा सुनन? तुम्हारे घरे बढ़िया अम्मा तो मन एक जरूरत है ना खीर खा ले लड़का पैदा। चुप रहा हमारा सुन ले। कल का सुने सुनाओ। काला कोई नहीं जन्मो मात पिता बिन बांधे बेद की रीत, और तुम्हारे तो सब मई से उपजी हमारे यस नहीं रीत। तुम्हें बिटियां जरूरत हो हर चलाओ और बीन ले आओ। तुम्हारे खिन तो बिटियां हरे ते आ जाती हैं। चुप्पे हुई गई। मतलब ये आज भी घटना चली आ रही है। आज भी शादी विवाह कलेवा के समय लोग बोल दिया करते हैं। मतलब ये उस समय से कहावत चली आ रही है माता सीता जमीन से पैदा हुई, और जो जैसे पैदा होता है उसकी मृत्यु भी वैसी होती है। माता सीता अंत में मरी तो कहां गई? सबको पता है जमीन में चली गई। आगे और माता सीता को जंगल निकाल दिया रावण के यहां से आने के बाद। किस स्थिति में? गर्भावस्था में। वाल्मीकि जी के आश्रम में गई, वहां पर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा लव। छोटा सा लव है, उसको सुला दिया है। गुरुजी से बताएं कि बउआ सो रहो है और हम जा रही हैं हनान, देखे रहे तनक। और माता सीता गंगा की तरफ, वाल्मीकि जी आश्रम में। लड़कवा उठो अपने अम्मा के पीछे पीछे चला गया। और जब चला गया वाल्मीकि जब लौट के आए तो देखे बिस्तर खाली। बोले अब तो गड़बड़ हुईगा, अगर लड़कवा ना मिलो तो माता सीता बड़ा परेशान हुई है। एक तो उसे पति के बिना दुखी और दूसरे लड़का नहीं और दुखी। क्या कर? तब उन्होंने कहा था एक कुश के पेड़ उखाड़ के औखा धरे और अपने तपोबल से एक लड़का पैदा करें जेके नाम पर कुश। साखी बनी, बात हती बातों नहीं हती, और बिना बाप के लड़का माथारी घरे नहीं हती।
वे कुछ पैदा हुए। और आगे सुनो, हनुमान जी कैसे पैदा हुए? माता अंजनी के माता अंजनी को श्राप लग गया, तुम्हारे कुंवारे लड़का पैदा हुआ। माता अंजनी बोली हम मनई के मुंह ने दिखवे तो लड़का कैसे पैदा हो? तो माता अंजनी गुफा में बैठ के तपस्या कर लगी। और ये सतयुग की घटना है, बाद में त्रेता की बात आई। माता अंजनी जब तपस्या कर रही थी, इधर भगवान शंकर विष्णु जी का मोहिनी रूप देखकर उनका वीर स्खलित हो गया था। वो वीर सप्तऋषियों को दिया गया और कहा गया माता अंजनी के कान में स्थापित करो। जाके सप्तऋषि पहुंचे और अंजनी से पूछे क्या कर रही हो? तपस्या गुरु करे हो ना? बिना गुरु के तपस्या बेकार। अंजनी बोली हम कोनो मनई के मुंह नहीं दिखती है, नहीं दिखे। तो अंजनी वो लोग बोले को कहा था कि तुम मुंह देखो, नाम तो कान का सुनो जाते हैं, कान कर दे। और जैसे कान करें वीर धर के फूंक दी ने, कान मार्ग से पेट में चला गया, लड़का पैदा बा हनुमान। ऐसी बात है कि नहीं? हनुमान जी और उनकी 40 में यह बात कही जाए, शंकर सुमन के खेल का है, शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवृंदन। मतलब शंकर जी के लड़का है, 7 शब्दन में लिखो शंकर सुमन है, और शंकर जी के लड़का हैं, उनके वीर से पैदा हुए हनुमान जी। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी, उनके बियाव नहीं भा, और बियाव भा नहीं लड़कवा मकर ध्वज है कि नहीं? एक बार हनुमान जी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, उनके शरीर से पसीना निकला, एक मछली के मुख में गिर गया, उस मछली के पेट से पैदा हुए मकर ध्वज। और सुना अबे बहुत है मेरे पास। मंदोदरी कैसे पैदा हुए? सप्तऋषियों ने दूध गरमाया, धरती ने चले के काम में खुला दूध धरोड़ा को यहां निकल गया। एक सर्प आया और सब दूध पीता है, वो वही मां, और गर्म दूध वही में सकिल गा। वही बात का एक मेढकी, जिसको आप लोग मदोबर बोलते हो, चपटी चपटी छोटी सी, वह देखे बोले कोनो महात्मा अगर पी लिया तो मर जाई तुरंत। वह बेचारी बैठ रही, और जब सप्तऋषि आए उनके सामने उलरी और दूध में गिर गए, अपन प्राण दे दी। सातों ऋषि बोले कितनी बदमाश बताओ, मत दूध खराब कर दी। सातों ऋषि बोले फेंकी आए खदूत, जैसे फेंकन तो सांप बोले या मां तुम्हारा जान बचाइए, हम बचाइबे। सातों ऋषि पर तपस्या लगाए और वहां पर लड़की पैदा हुई, उसका नाम पड़ा मदोवर। इसलिए आज भी मंदोदरी कहा जाता है, मदोवर। हमारे बूढ़ लोग अब वो मदोवर कहा, मदोवर वही मदोवर, वही मंदोदरी हुई। वाह, सातों ऋषि बोले तो बिटियावा पैदा हो गया, का वही कल कुछ ना वही चौका बर्तन करो करी, कपड़ा धो करी, काम करो करी, बनी रही। वह थोड़ी बड़ी हुई गई, जब सयान हुई गए तो एक महाराज जी जो ना है, उनका रात में सपन दोष हुई, और स्वप्न दोष हुआ, कपड़ा धोन गए और वो दाग देखे और सोचे लाओ छुटा दे, दांते से छोड़ तो रही बे, तो जैसे दांते छुटाई वो वीर चला गया पेट में, मंदोदरी हो गई गर्भवती। अब जब गर्भ उसका समझ में आने लगा तो सातों लड़े जाए, कि खैर पाप है, वो कहे तुम्हार, वो कहे उनकेर, वो कहे उनकेर, हो तो बतावे, को नहीं स्वीकार करे। अब वो लड़े जाओ, लड़का पैदा हो, बिल्कुल टाइम आ गया, और तब तलक आ गए रावण देखे बड़ी सुंदर कन्या, बड़ी सुंदर कन्या, गरज के बोला या कन्या हम ले जाइए। सातों बोले जल्दी ले जाओ महाराज जल्दी, अगर आश्रम में लड़का पैदा हो जाए तो सब जन बदनाम, जल्दी ले जाओ। वो लेके चल दी नहीं। मंदोदरी बोली रावण, बोले हमने सुना है कि तुम्हारे गर्जने से गर्भ गिर जाते हैं। बोले गिर जाते हैं, तो काला गर्ज के सुनाओ, सुनावन तो कल अब है नहीं कम दिरादन तने दूर बैठ जा, बड़ी भारी झाड़ी रहा वो के पीछे बैठ गए जाके,
और जाके बैठी रावण जगह गरजो, और जैसे गरजे तो वो लड़का पैदा होगा जेके नाम पर अंगद उठा लाए सुग्रीव। कहो जात है माथारी के बियाह लड़कवा की छठी, और कहो विधाता कैसी रची। ऐसे अंगद पैदा होगी, ऐसे मंदोदरी। और सुना राजा शांतन सियार से पैदा है, लोमस ऋषि लोमड़ी से पैदा है। गोरखनाथ जी की बात हमने सुनी कि एक राजा था निसंतान, उनके गुरु मच्छंदर जा रहे थे, रानी ठाड़ हुई है, अरे महाराज कुछ जानत हो तो बताओ, बहुत परेशान, अन्य को लड़का नहीं। मच्छंदर गोरख ने तनंक अपने उथे निकारिन भभूति दी नंदई या खा ले और तुम्हारे लड़का पैदा हुई। वे हाथे में ले आए, मच्छंदर तो चले गए, और तब तक राजा साहेब आए, और जैसे राजा साहेब आए देखे हाथे में राख धरी है, पूछन यो का है, बोले फलाने महाराज दे गए, और कहते खा ले तुम्हारी लड़का पैदा हुई। उन्हें तुरंत हाथ मार दी, वो जो राख रहा है सब गिर गए। अब उनके लड़का नहीं पैदा हुआ। उधर मच्छंदर जब लौटे 2-4 साल बाद तो सोचे चलो देखन चले लड़का पैदा, बाकी बिटिया जब घरे आए तो न लड़का न बिटिया। उनसे पूछन का है कुछ पैदा नहीं बा, कहा महाराज ऐसे बात हुई वही गौशालम फैल गए। कहा चलो बताओ चले कहा। जैसे उन पहुंचे उन्होंने आवाज लगाई गोरख गोरख गोरख, 3 नए आवाज करी, 4-5 साल का लड़का तैयार हुआ, फिर नाम पर गोरखनाथ। समझ में आई? अरे और है बहुत हमारे पास, लेकिन और ना सुनाइबे, एक सुनाइबे। एक हते राजा साहेब बहिलोचन, उनके कोनो लड़का नहीं। बहिलोचन पहुंचे भगवान के दरबार में, भगवान कोनो लड़का नहीं है, तो उनने दे दी ने थोड़ी राखी, बोले या जो को खई लड़का पैदा हुई तो लेके चले। रास्ता में जैसे आए इंद्र भगवान खुश हो गए, पानी बरसन लगा, और वह हाथे में धरी राख बही जाए। बहिलोचन सोचे फिर गड़बड़ हुई जाए, कहा लग चाहे हम खान चाहे घरवाली बात तो एक ही हुई, तो ला हम ही खा ले। तो बहिलोचन ओखा चाटी ने, और जैसे बहिलोचन चाटे तो उनके पेटे लड़का। अब बहिलोचन के पेट में लड़का, अब वो 10 महीना हुई गए पैदा नहीं बा। अब कैसे पैदा हुए, होनी तो है नहीं। आखिरकार बहिलोचन मर गया, और जब बहिलोचन मर गया तो उनकी पत्नी बोली हम तो सती हो जाइबे, लगाई चिता और बस उनका उठा के बैठा गोद में, और सती नारी अपने हाथ से आग लगाती है, अपनी गद्दी रगड़ के लगा देती, और जैसे उसने गद्दी रगड़ी आग की लपट लगी पेटे में, पेट फटा, लड़कवा बाहर निकल के, और जैसे लड़का बाहर तो सबसे बोली आप बताओ क्या करन लड़कवा के जिन्ना राम की सती हुई जान। तो सब जन बोले तुम ना सती हो, लड़कवा उठाओ घरे जाओ, इनका जार फूके हम आवा था। साखी बनी का जलन कहो तो जलन न पाई, आज पिया के साथ और उनके सुताई से भय जो हरि पसारे हो। हाँ वो लड़का बनो राजा बलि, जहां पर भगवान विष्णु 3.5 पाए धरती मांगनगे। अब हम तुमसे पूछा था इतनी बातें सब सही है कि नहीं? इतनी बातें सब सही, एक बात गलत। कबीर साहब कमल के पुष्प पर पैदा नहीं हुई सकत है, मतलब इतनी सारी बातें सही। कबीर साहब की जब हमने कही कि कमल के पुष्प पर साफ प्रगट बे, तो इनकी सबकी आंखों में मिर्चा लाग गई। सब बोले ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसे कैसे हो सकता है? अरे याद रखना इतनी सारी बातें मैंने तुम्हें बताई है, जब सत्य हो सकती हैं तो वो सत्पुरुष वो परमात्मा क्या कमल के पुष्प पर नहीं आ सकता? वो कमल के पुष्प तो छोड़ दो, एक लिली के पुष्प पर भी आ सकता है। छोटा सा पुष्प होता है लिली का, उस पर भी प्रकट हो सकता है। चूंकि असंभव दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये सारे लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं ये सब असंभव कुछ नहीं। अंग्रेजी में कहावत कहते हैं इम्पॉसिबल इज नथिंग फॉर द मैन बिकॉज मैन इज द मोस्ट पावरफुल एक्सेप्ट गॉड। असंभव कोई वस्तु नहीं है, सब संभव है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है सिवाय एक भगवान के, ईश्वर के। वो ईश्वर सबसे परे है।
याद रख लेना, वही सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में उनका आगमन इस संसार में हुआ और बिना मां बाप के हुआ। और कलयुग में उनका आगमन 1455 में काशी लहर तालाब में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन समय अरुणोदय के प्रभात विमल जल बीच पुरैन के पास और तरे बाल मृदगात देख सुंदरता काम लजात परम मनोहर रूपति शोभा बर्ण जाए उपमा कौत्रलोक में जो कोई देव लाए मानो उदय भयो उत्तम चीर और प्रकट भय सदगुरु सत्य कबीर। वो साहब कबीर का आगमन गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर जलज माई पौड़न के सब पीरों के पीर। उनके बारे में कहा जाता है पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर अन्नहार करते नहीं ताका नाम कबीर कक्का केवल नाम है बब्बा बड़न शरीर रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोर कहाए सो तो पुरुष कबीर है जन्नी जनो नमाए ना सदगुरु जन्नी जना उनके माए न बाप पिंड ब्रह्मांड से रहित है नावा तीनों ताप देही को सदगुरु कहे ताको दुंदर ज्ञान चार दाग आवे नहीं वाको सदगुरु जान चार दाग से सदगुरु न्यारो अजरो अमर शरीर और दास मलूक सलूक का थे खोजो खसम कबीर। वो सारे संसार का खसम है, वही है साहेब। साहब सबका बाप है, एक दूसरे का नहीं, सबका साहब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, वो किसी का बेटा नहीं। और तुम्हें लोगों का साहेब नाम से अगर चिड़ो तो रामचरित मानस में एक जगह नहीं तमाम जगह लिखो साहेब निकाल दी। लिखा है उसमें भगवान राम कह रहे हैं गुरु प्रसन्न तो साहेब अनुकूला। कौन है साहेब? अगर किसी और को मानते थे तो लिखा होना चाहिए था गुरु प्रसन्न शिवई अनुकूला, गुरु प्रसन्न तो देवी अनुकूला, देवता अनुकूला, कुछ लिखो उसमें साफ लिखा है गुरु प्रसन्न तो साहेब अनुकूला। और मिटे मलिन मन कल्पित सूला, मन की मलिन वासना कल्पनाओं के सूल नष्ट हो जाते हैं अगर साहब अनुकूल हो जाए, साहब प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए तो साहब अनुकूल हो जाता है। वो है हमारा साहब। उस साहब की हम महिमा गाते हैं जो ना किसी का बाप बेटा बना ना नाती, वो तो सबका बाप है, आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार और तीन लोक नातिन ठगा पंडित करो विचार। वो है हमारा साहब। उस साहब की महिमा गाता हूं। अगर तुम्हें कहूं जुल्हा मिल जाए कोई और मिल जाए तो वो अपने पास धर ले। हमारा साहब न वो जुल्हा है न वो कोरी है न वो विधवा ब्राह्मणी से है न किसी और से है। अरे विधवा ब्राह्मणी वालों लोगों को शर्म आनी चाहिए। कह तो दिया कि विधवा ब्राह्मणी की संतान है, लेकिन जब विधवा ब्राह्मणी की संतान है तो दुनिया के माथारी बाप के नाम लिखे रहो तो यहां लिख देते हो कि वो विधवा कर का नाम रहा है, लिख देते हो। आखिरकार वो ब्राह्मणी रहा है तो कौन कुल की रहा है? दुबे तिवारी चौबे पाठक मिश्रा अवस्थित दीक्षित पाणे शुक्ला वाजपेयी कुल तो हो ही। आखिरकार फिर ब्याह भाव हुई तो वे पंडित जी के कोनो कुल रहो है ना। सबके तुमने कुल लिख दी नहीं, कबीर साहब के कुल काहे नहीं लिखे? क्यों नहीं उसकी मां का नाम लिखा? लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा गया क्योंकि जब है नहीं तो लिखेंगे कहां? है नहीं तो कहां लिखेंगे? अरे घोड़ा के सींग होते हैं, घोड़ा के सींग होते हैं, तुम्हारे कहे तो होते, तुम कह जाओ तो घोड़ा के सींग होते तो हुई गए। ऐसे ही हमारे सदगुरु कबीर हैं। सदगुरु कबीर साहब इस धरा भूमि पर चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत कहलाए और त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर करुणामय कहलाए और कलयुग नाम कबीर का है। चारों युग जब प्रकट सरिया माया रहित हरि सब पीरा। ऐसे सदगुरु कबीर का आगमन हुआ है चारों युगों में। और वो जब आए तो बिना माँ बाप के इस दुनिया में आना हो तो ऐसा हो, धन्य कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। उनकी महिमा आप लोग सुन रहे हैं तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल का दिन आपके पास शेष है। कल आप आएंगे तो सदगुरु कबीर की कुछ बाल लीलाएं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। आके देखिए हमारे साहब कबीर की बाल लीलाएं कैसी हैं, क्या उन्होंने किया, बचपन में कैसे संदेश दिया। क्योंकि उनकी हर लीला में कोई ना कोई संदेश होता है। वो आत्म संदेश आत्मज्ञान की बातें करते हैं, जीव कल्याण की बातें करते हैं। तो प्रिय सज्जनों, कल का दिन शेष है। परसों के दिन तो चौका आरती है और उस दिन कल आपको बताएंगे राम सेवक से जानकारी करके कि कितने समय चौका आरती होगा और कथा कैसे होगी या नहीं।
कल के दिन की मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 बजे से सायंकालीन, समय तो ज्यादा हो गया है लेकिन फिर भी कल भी ऐसे ही चर्चा चलेगी। आइए कल हम उनकी बाल लीलाएं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। साहिब बंदगी साहिब।